Everyone, today I am going to read chapter number 7 from RBSC English book Honeydew. The chapter name is A Visit to the Cambridge. है ना। तो इसमें मैं बिफोर यू रीड को पहले पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ कि इस लेसन में क्या क्या है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। इस लेसन में एक मीटिंग के बारे में बताया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत असाधारण से दो लोगों की कहानी। बोथ ऑफ देम डिसेबल, दोनों ही अपाहिज है ना। डिफरेंटली एबल, अलग अलग काम करने में माहिर है। एज वी नाउ से, जैसा हम अभी कह सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। तो हमारे समय का सबसे जो वैज्ञानिक, सबसे महान वैज्ञानिक है वो कौन है? स्टीफन हॉकिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। ही सफ़र फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ ए पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर। तो वो एक बीमारी से पीड़ित थे, पैरालिसिस मतलब उनका बॉडी काम नहीं करता था, है ना। और उसकी लाइफ को किस पे ला के रख दिया था? एक सीमित थी उनकी व्हील चेयर पे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन द कंप्यूटर। और वो बोल भी नहीं पाते थे, बोलने के लिए भी उन्हें कंप्यूटर पे एक पंचिंग बटन को दबाना पड़ता था। विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस। और कंप्यूटर से आवाज़ आती थी इनके लिए ना, मशीन लाइक वॉइस में। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट वो लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। तो एक फिरदौस कांगा भी है जो राइटर है, जर्नलिस्ट है, और वो कहाँ पे रहता है? मुंबई में रहता है। हाँ, कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। इसकी भी कमज़ोर कमज़ोर हड्डियाँ थी बहुत सारे में। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज चाइल्ड। वो भी टूट गई थी जब वो बच्चा था। लाइक हॉकिंग की तरह वो भी अपाहिज था। कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर पर ही वो भी घूम पाता था, इधर उधर चल नहीं पाता था, है ना। टू मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन इट वाट इट मीन्स टू लाइफ इन ए व्हील चेयर। लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर मतलब इन दोनों के थॉट्स आपस में शेयर करते हैं, और लाइफ को एक व्हील चेयर के आजू बाजू किस तरह से शेयर करना है, मतलब जीने के बारे में जो भी इनके थॉट्स थे काफ़ी सारे वो। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल। और किस तरह से नॉर्मल जो लोग होते हैं वो डिसेबल्ड जो अपाहिज होते हैं उनके साथ बिहेव करते हैं। अब लेसन शुरू करता हूँ मैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो था मेरा मेटाफोर मतलब अलग का रूपक था, मेरा सबसे खास था। मैं कैम्ब्रिज में ही गया था, इसीलिए ये बोल रहा है ना अपना। कौन बोल रहा है ये जो है फिरदौस। एंड इट वाज स्ट्रेंथ दैट व्हेन आई लेफ्ट इट। तो ये बहुत ही अजीब था मेरे लिए कि जब कि मैंने उस कैम्ब्रिज उस जगह को छोड़ा, इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स। क्योंकि जब मेरे लिए वो बहुत कुछ हो गया था, मतलब कुछ और ही था मेरे लिए। जब गया था तो कुछ और था, लेकिन आने के बाद कुछ और हो गया। बिकॉज आई हैड मीट स्टीफन हॉकिंग देयर। क्योंकि मैं वहाँ पर किससे मिल चुका था? स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद मेरे थॉट्स पूरे बदल गए थे। इट वॉज ए वॉकिंग टूअर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। तो मेरा ये टूर था, एक वॉकिंग मतलब चलता फिरता सा ही एक मेरा ये टूर था वहाँ पे घूमने का, है ना। कैम्ब्रिज पे, कैम्ब्रिज लंदन में एक जगह, एक सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एक गाइड था। गाइड मतलब जो है ना अपन को दिखाता है इस सब चीज़ों के बारे में। तो उसने मुझे बताया था किसके बारे में? स्टीफन हॉकिंग के बारे में। कि ये देखो स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन, बेचारा आदमी, वो इज़ क्विट डिसेबल्ड नाउ, जो कि काफ़ी डिसेबल्ड मतलब अपाहिज है। दो ही इज़ अ वर्थी सक्सेसर। इसके बावजूद भी एक वर्थी सक्सेसर, उत्तराधिकारी किसका? टू इसाक न्यूटन का, है ना, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इसाक न्यूटन का। कैसे? हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। जिसकी चेयर पे ही अभी बैठे यूनिवर्सिटी में, वो इसाक न्यूटन की ही चेयर है। एंड आई स्टार्टेड, तो मैंने फिर शुरू किया उसके बाद। बिकॉज आई हैड क्विट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो आई हैड क्विट फॉरगेटन, मैं काफ़ी कुछ भूल चुका था। दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, ये जो सबसे ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट समझदार व्यक्ति जो है, कम्प्लीटली पैरालाइज, पूरा ही पैरालाइज्ड है ना, कुछ भी कर नहीं पाता ये। और ये क्या है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्लैनेट्स और ये ग्रहों के बारे में जो अध्ययन करता है उसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, स्टीफन हॉकिंग्स की। द ऑथर ऑफ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने किसकी ये भी बुक भी लिखी थी ना, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। और यहाँ आज तक की जो सबसे बेस्ट किताब बुकी है उनमें से इनकी जो बुक है ये सबसे ज़्यादा बुकी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, ये वॉकिंग टूर जब मेरा ख़त्म हुआ, आई रेज टू अ फोन बूथ एंड, मैं फ़ोन बूथ की तरफ भागा। ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। और टीयरिंग मतलब फाड़ देना, किसको? कोड मतलब जो रस्सी से मैं बंद हुआ था, जिससे भी बंद था मैं ना टेबल पे, उसको। और फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर
फ़ोन किया. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. तो मैं उनके घर पर, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया तो मैंने उस असिस्टेंट को बोला कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं अभी मतलब व्हील चेयर पे हूँ, है ना. उस असिस्टेंट से बोला, और क्या बोला, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए बात फ़ोन किया होगा. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. शायद वो सोच रहा होगा उसका नौकर स्टीफन हॉकिंस का असिस्टेंट कि मैं क्या हूँ, झूठ मूठ प्रोपेल्ड मतलब बहानेबाजी करता हूँ. टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन. किसके बारे में, कि जो भी मैंने मेरे राइट जो लिखा है मैंने मेरे ब्रिटेन ट्रैवल के बारे में. आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग. मैं प्रोफेसर हॉकिंग को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता. इवन 10 मिनट्स वुड डू. 10 मिनट तक लगेंगे ऐसा मुझे बोला गया. हाफ एन आवर, फिर बोला आधा घंटा. ही सेड, उस जो नौकर था वो असिस्टेंट, उन्होंने बोला फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बज जाएगी ऐसा मुझे बोला. किसने, ये सब मुझे वो बता रहा है उसका असिस्टेंट. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. और अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगी. ग्रोइंग अब डिसेबल्ड, क्योंकि जो डिसेबल्ड होते हैं उन्हें काफ़ी पेन हो जाता है या कभी भी कोई तकलीफ भी हो पाती है. यू गॉट फीड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, है ना. यू गेट फीड अप, तो मैं उठना पड़ता है. किससे, पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, क्योंकि लोग क्या बार बार कहते रहते हैं कि बहादुर बनो, घबराओ मत. एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक. बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारे पास बहुत ही साहस वाला अकाउंट है, लेकिन चेक निकालते टाइम जब तुम्हें चेक देना पड़ता है, अच्छे खासे इंसान को जब पैसे देने पड़ते हैं तो वो अपनी हिम्मत काफ़ी हिचकिचाता है करने में. इसी तरह से हमारी हालत है. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू. तो ओनली थिंग, एक ही चीज़ ऐसी मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो तुम्हें काफ़ी मजबूत बनाती है, इज सीइंग, देखना किसी, समबडी लाइक यू, अपनी तरह का किसी इंसान से मिलना या उसे देखना ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. अचीविंग समथिंग ह्यूज, अपनी लाइफ में कुछ ह्यूज मतलब कुछ बड़ा पाने का. देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. देन यू नो, इसके बाद तुम जानते हो, हाउ मच इज़ पॉसिबल, कितना ज़्यादा पॉसिबल है, एंड यू रीच, तुम पहुंच सकते हो कहाँ तक, आउट फर्दर, इसके बजाय जो भी है, देन यू, जो तुमने सोचा उसके बजाय, देन यू एवर थॉट, जो अपनी लाइफ में सोचा, यू कुड, जो तुम कर सकते हो. इसके आगे देखते हैं. आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं इतना ज़्यादा बहादुर नहीं हूँ. सेड हिज डिसबॉडील्ड कंप्यूटर वॉइस, मतलब असहायक, मतलब उसकी कंप्यूटर वॉइस कैसी है, देह से मुक्त, मतलब शरीर से जो आवाज़ नहीं आती वैसा उसकी कंप्यूटर वॉइस आवाज़ करती है. द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. श्योरली, निश्चित रूप से. आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहूँगा, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ द डिसइंग्रेविटी बॉडी वाज अ चॉइस. तो मतलब क्रिएटिवली एक तरह से, इस तरह से हमारे को जीवन जीना है, एक रियलिटी हमारे लिए है. डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी मतलब हमारा साथ नहीं देने वाली हमारा जो शरीर है, शरीर के हिस्से है. वाज ए चॉइस, हमारे पास और कोई चॉइस, यही चॉइस है, और कोई है भी नहीं. बट आई कीप क्वाइट, लेकिन मैं चुपचाप रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर समय क्या, गिल्टी, दोषी फील करता रहा. आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे बात की. फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उनसे क्या फोर्स किया उन्हें कि जवाब भेजे या रिस्पॉन्ड करें. देयर ही वाज, वहाँ वह थे. टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, मैं उनके हाथों पर टैपिंग मतलब ठकठकी करता हूँ ना, ऐसे टच करता हूँ, ठीक है, धीरे से. ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके कंप्यूटर के थ्रू भी, उनके थ्रू भी कोई आवाज़ आए और वो कंप्यूटर में कुछ मूवमेंट हो, है ना. तो ऐसा करके मैं भी कोशिश करता हूँ. मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और कोई मूवमेंट, लिटिल बिट मूवमेंट है ना, वो आती है कुछ. इज़ लॉन्ग, कुछ आ जाए शायद. पेल फिंगर्स, पीली पड़ी हुई फिंगर्स है उनकी, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं वो. एवरी सो ओपन, ऐसा अक्सर होता है. हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और उनकी आंखें भी बंद है. फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी, मतलब फ्रस्ट्रेटेड मतलब भयानक, भयावह. एग्जॉशन मतलब थके हुए थे से.
एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और मैं उनके अपोजिट ही बैठा हुआ था। आई कुड फील इज एंग्विश, मतलब मैं उनका दुख और उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता था। आई माइंड बॉयंट विद थॉट्स दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेशेस। बॉयंट मतलब इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, अचानक से जो बॉयंट लगातार जो थॉट्स आते हैं, है ना, मेरे अंदर, केम आउट इन फ्रोजन फ्रेशेस। फ्रोजन मतलब जम जाते हैं, है ना, जो ख्याल आते हैं और जम जाते हैं मेरे दिमाग में, है ना, अलग अलग टाइम में। एंड सेंटेंसेस, जो भी वाक्य, स्टिफ एस कॉर्प्सेस। और कैसे होते हैं ये जो मेरे इनको कंपेयर कर रहा है, जो दिमाग में बातें आती, जैसे एक लाश नहीं हो जाती है जो कुछ नहीं कर पाती और जम जाती और अपने दिमाग फिट हो जाती है एक जगह पे, वैसे इसके ख्याल भी इन्हें आ रहे हैं। चैप्टर आगे का दूसरे भाग में देखेंगे।